नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल कृष्णा चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध हमारे अस्तित्व से है। वह है आत्मज्ञान। आत्मा क्या है और हम इसे कैसे जान सकते हैं? हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हम कौन हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि आत्मा क्या है, वह शरीर से कैसे अलग है और आत्मज्ञान क्यों जरूरी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आत्मा के इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा एक दिव्य, शाश्वत और अमर अस्तित्व है जो हमारे शरीर का असली स्वरूप है। हमें आत्मा के बारे में समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है। आत्मा और शरीर का अंतर भगवद गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचि, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2:4। अर्थ, आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह नष्ट होने वाली नहीं है, यह शरीर को छोड़कर शाश्वत रहती है। जैसे हम शरीर के रूप में अनुभव करते हैं, वैसे ही आत्मा हमारे वास्तविक अस्तित्व का रूप है। आत्मा सार्वभौमिक ऊर्जा है जो ब्रह्मा से लेकर हर जीव के अंदर विद्यमान है। आत्मा अजर और अमर है, जबकि शरीर नश्वर है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर किसी भी वस्तु जैसा है जो जन्मता है और अंत में समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए आत्मा को पहचानना और समझना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आत्मा का असली स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के असली स्वरूप को बहुत स्पष्ट किया। वह कहते हैं, दिव्य आत्मा के लिए शरीर का विनाश नहीं होता, वह नष्ट नहीं होती, वह शाश्वत और अचल होती है। भगवद गीता 2:25। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा निर्बाध, नित्य और शाश्वत है। यह कोई भी बाहरी रूप नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप में अनंत और सर्वव्यापी है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा के बिना शरीर जीवनहीन हो जाता है और आत्मा के ज्ञान से हम इस जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है आत्मा के अस्तित्व को पहचानना और समझना। आत्मज्ञान की प्राप्ति से हम यह जान पाते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम शाश्वत आत्मा हैं। आत्मज्ञान से हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और उसका मतलब समझ में आता है। यह ज्ञान हमें दुनिया की असली सच्चाइयों और हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को जानने में मदद करता है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया। आत्मज्ञान की प्रक्रिया की शुरुआत मनन और ध्यान से होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना और योग बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तब हमें अहंकार, दुख और मायाजाल से मुक्ति मिल जाती है। आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है। जब हम आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को जान लेते हैं, तो हम सभी भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति से हमें जीवन में स्थायी शांति, संतोष और समृद्धि मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम यह समझ पाते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है और हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो आत्मा को पहचानता है वह न तो दुखी होता है, न ही वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। भगवद गीता 2:27। इससे हमें यह समझ में आता है कि आत्मज्ञान से हम जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई का सही समाधान पा सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के तरीके। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों का पालन करके हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग, कार्य में ध्यान और समर्पण। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी उम्मीद के केवल कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवद गीता 2:7। इसका अर्थ है कि हम जो भी कार्य करें वह निष्कलंक, समर्पित और आत्मनिवेदन के साथ करें।
जब हम अपने कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। यह योग हमें शास्त्रों और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहरी समझ प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञान से हर अज्ञान समाप्त हो जाता है और आत्मा का ज्ञान शांति और निर्वाण का मार्ग है। भगवद गीता 4:28। ज्ञान योग के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को पूरी तरह से समझ सकते हैं। भक्ति योग, भक्ति और श्रद्धा का मार्ग। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं तो हम आत्मा के साथ एकात्मकता का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। भगवद गीता 18:6। भक्ति योग के माध्यम से हम आत्मा और भगवान के बीच के संबंध को समझ सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों और वेदों में आत्मज्ञान की कहानियां। कहानी 1, स्वामी विवेकानंद की आत्मज्ञान की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई सालों तक साधना की। एक बार वे अपनी ध्यान साधना में इतने मग्न थे कि उन्होंने पूरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लिया था। उन्होंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना और वही अनुभव उन्हें शांति और अद्भुत दिव्यता से भर देता था। कहानी 2, श्री रामकृष्ण परमहंस की आत्मा से मुलाकात। श्री रामकृष्ण परमहंस ने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान किया और एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि आत्मा और भगवान एक ही हैं। उन्होंने आत्मज्ञान की इस अनुभूति को अपने अनुयायियों के साथ साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि हम आत्मा हैं और हमें जीवन में यह अनुभव करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी असली पहचान आत्मा है और हमें यह पहचानने के लिए ध्यान, योग और साधना की आवश्यकता है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो हमारा जीवन संतुष्ट, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनता है। आत्मज्ञान से न केवल हम अपनी असली पहचान को जान सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू को भी सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को